देखिए, सच्चाई तो 100% सरकार नहीं चाह रही है कार्रवाई करना। बीपीएससी के कोई भी कर्मचारी को नहीं छुआ गया है। कभी एग्रीकल्चर विभाग के क्लर्क को तो सामान्य पब्लिक को छू रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं बिहार को कि मैं जांच भी कर रहा हूं और मतलब अपने लोगों को बचा भी रहा हूं। नीतीश जी ने बीपीएससी को एक कुर्मिस्तान बना दिया है। जैसे सेक्रेटरी उनके जाति का, कुर्मी जाति से, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी जो है अमरिंदर सिंह जी, वो उन्हीं की जाति से। रंजीत जी जो किंग पिन जो है इस घोटाले का, वो भी उन्हीं की जाति से, जाति मोह है। और रंजीत जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज नहीं, जब सीतामढ़ी के डीएम थे उस समय से ही ये विवादित रहे हैं हर दृष्टिकोण से। घटना घटी है, बीपीएससी के लोगों को छुआ नहीं जा रहा है, तो ये कृषि विभाग के सामान्य पब्लिक को पकड़ के झुक छोटे छोटे पकड़ के ला रहे हैं, चिरकुट लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए कि तुम कछ लो, कछवा भी देगा ये लोग और कहेगा कि हम तो तुमको बाद में सब फाइनल करा ही देंगे, हमारा तो यहाँ ही है सीएम। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। बीपीएससी क्वेश्चन लीक मामले में लगातार कई ऐसी खबरें आ रही है, लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर है रंजीत कुमार सिंह, अब वो भी निशाने पे आ रहे हैं। हम विशेष रूप से बात करना चाहेंगे, हमारे साथ कौशलेंद्र सर हैं जो कि एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। विशेष रूप से जानकारी देंगे कि सर कि आखिर इसमें कौन कौन से क्या लोग किस तरीके से शामिल हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ट्रस्ट न्यूज़ में। आपके और आपके ट्रस्ट न्यूज़ के प्रति बहुत बहुत आभार मैं भी व्यक्त करता हूँ। जी, देखा जाए तो सर, ये बीपीएससी क्वेश्चन लीक मामला एक बड़ा मतलब कि मोड़ ले लिया है खबरों का। और ऐसे में जिस तरीके से रंजीत कुमार सिंह के नाम जो आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितना मतलब इसके अंदर में वो उनका हाथ है? देखिए, सच्चाई तो 100% सरकार नहीं चाह रही है कार्रवाई करना। इस मुद्दे को मैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, तो उस पार्टी की ओर से मैंने यहाँ पीआईएल किया है, मैं स्वयं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर नीतीश जी में मानवीयता रहता तो तुरंत इनको भी जांच के घेरे में लेते। वो तो दिखावा कर रहे हैं, खाना पूर्ति करना है। जैसे सबसे बड़ा इस घोटाला में एक चीज़ आप उभर कर आई है, बिहार की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से, ट्रस्ट न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी के कोई भी कर्मचारी को नहीं छुआ गया है। कभी एग्रीकल्चर विभाग के क्लर्क को तो सामान्य पब्लिक को छू रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं बिहार को कि मैं जाँच भी कर रहा हूँ और मतलब अपने लोगों को बचा भी रहा हूँ। देखिए, दुर्भाग्य क्या है कि नीतीश जी ने बीपीएससी को एक कुर्मिस्तान बना दिया है। जैसे सेक्रेटरी उनके जाति का, कुर्मी जाति से, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी जो है अमरिंदर सिंह जी, वो उन्हीं की जाति से। रंजीत जी जो किंग पिन जो है इस घोटाले का, वो भी उन्हीं की जाति से, जाति मोह है। और रंजीत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि आज नहीं, जब सीतामढ़ी के डीएम थे उस समय से ही ये विवादित रहे हैं हर दृष्टिकोण से। बहुआयामी दुर्गुणों के पुजारी हैं, जो आजकल मतलब लोग बोलते हैं, व्यक्ति नहीं, उनको पुजारी करते हैं। जितना जो गलत करता है उसको लोग पुजारी आजकल क्लास भी चलाते हैं, मोटिवेशनर भी है। अरे वो सब ढोंग है, ऑडिट करा के देखिए ना, उसमें कितना पैसा लिए हैं डोनेशन, ये सब तो ढोंग है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो नखड़ा ये लोग करते हैं, इन लोग की पूरी जांच होनी चाहिए। और आप ये समझिए कि कितना दुर्भाग्य है, यानी आज़ाद भारत के घटना में पूरे इंडिया में पहला बिहार राज्य ऐसा राज्य बना, ऐसा कलंक हुआ, जो राज्य आयोग के जो सर्वोच्च परीक्षा जो होती है बीपीएससी, जिससे हमारे बच्चे पीसीएस कंप्लीट करके जाते हैं, हमारे छात्र लोग बिहारी भाइयों जब जाते हैं तो डीएम तक सफ़र करते हैं, प्रमोशन मिल करके। बीपीएससी कंप्लीट करते हैं, बढ़िया रैंकिंग आया तो एसडीओ हो जाते हैं लोग, 15-20 साल में आईएएस मिल जाता है, तो कमिश्नर तक चले ही जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये का गोरखधंधा चल रहा है, तो उससे कौन मारा गया? गरीब गुरबा किसान के बच्चा, चाहे वह किसी भी जाति भी धर्म का हो, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, अति पिछड़ा, सवर्ण। ये बताइए कि जो सेटिंग हुआ है इसमें सामान्य गरीब मध्यम वर्ग के बच्चे का हुआ है। सुनते हैं कि 70 लाख रुपया ये रंजीत कुमार ने सारे लोगों से ले रखा था। तो क्या रंजीत कुमार जो है बच जाएंगे, या फिर रंजीत कुमार को क्लियर फिगर मिलेगा? जी, ये आपका पूछना जायज़ है, लेकिन बचाने की तो पूरी मुहिम सरकार चला रखी है। लेकिन मैं मांग किया हूँ पीआईएल में माननीय उच्च न्यायालय से कि सीबीआई से आप इंक्वायरी कराइए। लेकिन देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है, सही है, लेकिन 10 साल से आप देखते होंगे सीबीआई कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुँची है। ढेर सारे हत्या, जैसे आप सृजन हुआ,
बरवेश्वर मुखिया हत्याकांड हुआ और कई दर्जनों मतलब इस तरह की घटनाएं घटी है। क्यों कि इसके पास आईओ अपना नहीं है। पहले सीबीआई डायरेक्ट बहाली करती थी, प्रमोशन से लोग एसपी होते थे। अब ये लोग स्टेट से ही कोई स्टेट से हायर करते हैं, तो वो लोग स्टेट के होते हैं। वो भी निष्पक्ष नहीं है। नहीं, कहाँ से निष्पक्ष रहे। लेकिन मेरा जो मानना है मुख्य रूप से कि इसमें जो जांच हो वो हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस महोदय के मॉनिटरिंग में, मैं जो जांच का मांग कर रहा हूँ बार बार कि इसमें जस्टिस महोदय के मॉनिटरिंग में हो, रिटायर जस्टिस। आप हाई कोर्ट को दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सरकार का हस्तक्षेप भी नहीं रहेगा। तो इसमें कौन बड़ा इनका है भाई, बताइए। नीतीश जी कहाँ सामाजिक न्याय कर रहे हैं, हमको ये बताइए। मैं कहना चाहता हूँ बिहार में कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, और इसके लिए नॉट ओनली द मिस्टर नीतीश कुमार बट द पब्लिक ऑफ बिहार ऑल्सो इज गिल्टी। यहाँ के पब्लिक दोषी है, जाति धर्म के नाम पर वोट करती है। एक चीज़ बताइए ना भाई कि नीतीश कुमार कौन अच्छा काम किए हैं, किसको खुश रखे हैं, हमको ये बताइए। सबसे पहले इनके जो गुरु बने थे जॉर्ज फर्नांडिस, जिसको बिहार के राजनीति में बीजारोपण किए, उनको तो लात मारते हुए इनको देर नहीं लगा। शरद यादव को दूध की मक्खी की तरह इन्होंने फेंक दिया। चाहे जितने लोग बनाने में आए, बहुत लोग कूद कूद के इनको बनाए थे, और लोग सारे लोगों को, प्रभुनाथ सिंह थे, दिग्विजय सिंह थे, अरुण कुमार थे, सबको इन्होंने दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया। सर यहाँ आपने कहा कि कुर्मिस्तान, जो बड़ी बात आपने कही, तो कुर्मिस्तान यदि बना दिया गया है जातिवाद के तहत, इसको इंक्वायरी की बात की जा रही है इस केस को, तो क्या लगता है कि बच्चे जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं उनको इंसाफ मिल पाएगा? आप एक एडवोकेट ऐसे नहीं, कहाँ से मिल पाएगा? उसी के लिए तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि बच्चे को भी मैं कहता हूँ, कुर्मिस्तान का अर्थ है मेरा मांस कुर्मियों से नहीं, जो नीतीश के इर्द गिर्द आए हुए हैं। बताइए ना, 70 लाख में सीट कौन खरीदेगा? गरीब कुर्मी खरीदेगा? गरीब सम्मान का बच्चा कोई खरीदेगा? जो माड़ भात खा करके, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में रहे, दाल भात चोखा स्टूडेंट का भोजन होता था, 2-2, 3-3, 4-4 साल तैयारी करता था स्टूडेंट, उसको क्या माने बीतता होगा उसके माँ बाप पर भी? आप ये बताइए, उसके कैसे जीवन यापन होगा भाई? सब सीटें ये लोग बेच दे रहे। एक चीज़ देखिए, 10,000 यहाँ पर 2 साल पहले बहाली हुआ सिपाही का, उसमें मात्र 54 स्टूडेंट जनरल क्लास से आए, 7 क्लास से, माने उतना ही रैंकिंग किए थे। ये रैकेट बहुत बड़ा नीतीश जी चलवा रहे थे। मैं नहीं कहता हूँ कि नीतीश जी पैसा लेते, लेकिन उनके जो कैबिनेट से जुड़े हुए लोग हैं, सीएम हाउस तक जो एक रैकेट है, वो लोग मतलब खेल रहे हैं खेला इसमें। जी, तो आप किस लॉजिक और फैक्ट और एविडेंस के साथ कह रहे हैं कि रंजीत कुमार IAS हैं जो उनका पूरा हाथ है? आप कैसे पुष्टि करेंगे? आपका पूछना जायज़ है। मुख्य रूप से क्या? हाँ, आप एक चीज़ देखिए, ये बच्चा जानता है कि जिस समय ये डिजिटल मीडिया जो आप आए हैं, सोशल मीडिया का युग था, उस समय ये युग नहीं था, प्रिंट मीडिया का युग था, तो उस समय भी लोग थोड़ा डरता था। ये तो इस युग में भी नहीं डर रहे हैं। बताइए कि आज तक क्या ये BPSC का सेक्रेटरी जो जीत सिंह हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो अमरिंदर सिंह है, दोनों इनके जाति का कुर्मी हैं, और रंजीत कुमार भी कुर्मी हैं, और ये आयातित अफसर है। नीतीश सरकार जो है बिहार में आयातित अपने जाति के अफसरों को बुला रही है, दूसरे कैडर से। खूब लूटो, हम भैया हैं, काहे को डर जब सया भय कोतवाल। बात समझ रहे हैं ना? तो उस स्थिति में जब BPSC का अभी तक टच नहीं किया जा रहा है, ये क्या आर्थिक अपराध यूनिट क्या है? कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ बहुत सम्मान करता हूँ नैयर हसनैन साहब का भी, जो वो हैं ADGP आर्थिक अपराध का, रियल में ईमानदार पर्सन है। और देखिए, पटना सीनियर SP जब थे तो मधुप्रिया अपहरण कांड बिहार में हुआ था। BN कॉलेज के एक प्रोफेसर थे रामजीवन भट्ट, उनके लड़का ने एक लड़की को लेकर भाग गया, बाद में मेटलाइज करके शादी दोनों कर लेते, हालांकि जेल भेजे थे। उस समय CGM थे राम प्रवेश चौबे, उसमें बहुत ईमानदारी के साथ इन्होंने काम किया था। हमको कहे थे कि अपराधी कोई भी हो, मतलब कौशलन जी, अपराधी को हम नहीं छोड़ेंगे, बीन लेंगे। रियल में उसको गिरफ्तार किए थे मुजफ्फरपुर जा करके। तो जब तक पारदर्शिता नहीं लाइएगा नीतीश जी, मैं कहता हूँ 2010 के पहले मैं भी नीतीश जी का मुरीद था, लेकिन क्या से क्या हो गया नीतीश जी देखते देखते, आपका बताइए। तो क्या EOU जो टीम है, क्या इसको निष्पक्ष जांच अंजाम तक नहीं, पहुंचा हमको पाएगी? कोई भरोसा नहीं। अभी तक 8 तारीख से घटना किस घटी है, हर एंगल से 8 तारीख से घटना घटी है। BPSC के लोगों को छुआ नहीं जा रहा है, तो ये कृषि विभाग के सामान पब्लिक को पकड़ के झूठो, पब्लिक को क्या होगा, गछ देगा। ये लोग IAS मिल के बाद में बड़ी मछली का कोई अभी तक कुछ नहीं, ये सब छोटे पकड़ के ला रहे हैं, चिरकुट लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए कि तुम गछ लो, गछवा भी देगा ये लोग, और कहेगा कि से हम तो तुमको बाद में सब फाइनल करा ही देंगे, हमारा तो यहाँ है CM। तो बिहार की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि जागो बिहार के वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, सोए कब तक रहोगे? माँ बहनों का चीरहरण हो रहा है। प्रतिदिन पटना में देख रहे हैं कितना दुर्भाग्य है कि जज के यहाँ लूटकांड हो गया जी। 6 को एक दिन लूटकांड हो रहा है, लूट ले रहा है बिहार में। तो आपने कहा कि रिटायर्ड जजेस की टीम यदि इस पर जांच बैठाती है और इस पर इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो सबसे प्रॉपर रहेगा। तो क्या ये ऐलान आप लोग करेंगे? नहीं, हम कैसे ऐलान करेंगे? ये ऑर्डर मैं
आपको जजेज नहीं, रिटायर जस्टिस की मैं मांगता हूँ, पटना उच्च न्यायालय के रिटायर जस्टिस, माननीय कोई रिटायर जो न्यायमूर्ति हैं उनके मतलब मॉनिटरिंग में जांच हो। तो हम रिक्वेस्ट किए हैं, पीआईएल में वही ना होता है, भाई लेके गए हैं हम पब्लिक के, हम लोग मजबूर हो गए हैं। रिक्वेस्ट जो किए हैं, क्या इस पर एक्शन होगा? एकदम सुनवाई होगा, मुझे विश्वास है। हम माननीय न्यायालय सुनेगी, पटना उच्च न्यायालय से मुझे मिलेगा न्याय, यहाँ नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जाएंगे, इसको अंतिम सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। मैं कोई कैंडिडेट नहीं था, हमारा समाज कलंक यानी हमारा बिहारी समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति लुकती है। हम लोग बाहर पठन पाठन किए हैं, क्या बिहारियों का जलवा था, उस शिक्षा में हम शिखर पर थे। आज तो लोग हंसता है कि बिहारियों का देखो भाई, बिहारी लोग टॉप कर रहता है बिना परीक्षा में शामिल किए हुए। घटना मैं बता रहा हूँ, ये आपको 2000 के लगभग था कि गया के एसपी अनुराग गुप्ता थे, अपनी पत्नी को बिना परीक्षा में शामिल किए हुए मगध विश्वविद्यालय बोधगया के द्वारा एमए पीएचडी की डिग्री दिला दी है। हम उस आंदोलन को लेकर के आए, सीबीआई जांच की मांग किए, पटना उच्च न्यायालय के में जांच हुआ और वो पकड़े गए। लाज के मारे झारखंड कैडर में चले गए, भाग गए यहाँ से। उनकी पत्नी की लेक्चरर भी बन गई थी। लालू जी का समय में तो ये सब चलता था ना, कोई मापदंड नहीं था, चोर मवाली गुंडा अपराधी सब लेक्चरर बन गया, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है। अरे लिखने नहीं आता है जी, साइकोलॉजी में प्रोफेसर है बीएन कॉलेज में, समझ जाके देखिए, वो पसीचोलॉजी पढ़ता है, बताइए ना। तो ऐसे ऐसे लोग की जो बहाली हुई थी, और उसी में शिखा गुप्ता भी थी, यहाँ से भागना पड़ा उनको। तो लंबी लंबी लड़ाइयाँ हमने लड़ी है, और मुझे विश्वास है कि मैं न्यायपालिका में जो लेकर गया हूँ, माननीय न्यायपालिका में, खासकर माननीय पटना उच्च न्यायालय में, उसमें हम जीतेंगे। और बिहारी छात्रों की जाति धर्म से ऊपर उठ करके मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं नीतीश कुमार को इसलिए कहा कि ये जो कर रहे हैं, पटना का पूरा थाना प्रभारी देख लीजिए, डीएसपी पूरा देख लीजिए, एक जाति को ही भरे हुए हैं जो। हाँ, लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे कि क्वेश्चन जो वायरल हुआ, तो कई गिरोह की टीम इसमें संलिप्त हैं, कई लोग हैं जो कि अब ईओयू की टीम जो जांच कर रही है, तो कई लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब रंजीत कुमार सिंह के पास क्वेश्चन वायरल गया, आखिर जाने का रीज़न कहाँ से गया, क्यों गया, ये सब पे इस पे आप किस फिर देखिए, फिर यहाँ पर आप दूसरा, कई गिरोह टीम नहीं है, एक ही गिरोह तो कई हो सकता है, लेकिन उस गिरोह का मास्टरमाइंड और सरगना एक ही है, रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कौन ऐसा रंजीत सिंह में खूबी है भाई, क्या है कि से रंजीत सिंह आज तक मतलब गुजरात कैडर से बिहार में बने हुए हैं? कौन ऐसा है खूबी? आज तक सरकार उनको थोड़ा टच भी नहीं कर रही है। एविडेंस नहीं, कई लोग कहना, कई जांच टीम यही कहती है कि एविडेंस मिलेगा तब उन पे कार्रवाई की जाएगी। आप अंदर जांच टीम में हैं, सरकार का वो जांच टीम है। आर्थिक अपराध किसका है? आर्थिक अपराध ने यहाँ के एक पूर्व डीजीपी ने चलाया था, उसमें बहुत सा आर्थिक अपराध कार्य किया। लेकिन बाद में क्या हुआ है, वो जब हटे डीजीपी से ना, उसके बाद सबको आईओ को वहाँ से भगा दिया। जो ईमानदार आईओ थे, चोर को ले गया, सब पैसा ले लेके छोड़ दे रहा है। रोज देखते होंगे कि ट्रैकिंग में पकड़ा रहा है, एक को पकड़ाता है, एक को मतलब सजा हो रहा है, वो दिखावा है। हाँ, अदर नीतीश के जो लोग कुछ हैं उनको वो परेशान जरूर करते हैं, सस्पेंड डिस्चार्ज कर। अभी तक तो सस्पेंड कर देना चाहिए था रंजीत सिंह को। आईएएस के नाम पे इनको सस्पेंड नहीं की जा रही है क्या? ऐसा है आईएएस के नाम पर क्या बोलते हैं, जाति के नाम पर, कुर्मी जाति होने के नाम पर नहीं किया जा रहा है सस्पेंड, ऐसा सीधा मैं बोलूंगा। दूसरा रहते तो देखते ही कैसे कर देते। जाति का गेम चल रहा है पूरा। नीतीश सरकार बस एक जाति की सरकार हो गई है, कुर्मी की सरकार हो गई है, और इसमें बिहार की जनता उग रही है। आप देखिए ना, क्या सामाजिक विकास की बात करते हैं, किस जाति का विकास हुआ हमको बताइए। 52वां पायदान पर बिहार का शिक्षा व्यवस्था इस बार भी चला गया, ये बताइए। आज आप अस्पताल में चले जाइए, देखिए कैसा भरा हुआ है, एक जाति का सब खाली भरा हुआ है, ला करके सड़ा लोगों को ला करके पटना जाइए ना, यहाँ पर आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सिविल सर्जन ऑफिस से लेकर के भरा हुआ है पीएमसीएच तक। एक लास्ट सवाल ये पूछेंगे कि जो अब ये तो जो भी कांड हो गया, जो इतने बड़े मामले हो गए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन क्या जो सैकड़ों लाखों करोड़ों बच्चे हैं, क्या उनके लिए अंजाम तक न्याय के लिए, या बिहार के तमाम जो प्रशासनिक टीम है, या फिर आप जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या अंजाम तक पहुँच पाएगा? लाखों बच्चों के भविष्य के लिए न्याय मिलेगा? इस मुद्दे को सबसे पहले मैं रोड पर आवाज़ दिया, उसके बाद न्यायालय में लेकर के आया। तो मैं ये वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस के बीच में, बिहारी जनमानस के बीच में, कि मेरी अंतिम सांस जहाँ तक रहेगी, मैं अंतिम सांस तक उनको न्याय दिलाने के लिए और बिहारी अस्मिता को जगाने के लिए और बिहार का उच्च शिक्षा को बर्बाद नहीं होने से रोकने के लिए ये लड़ाई लड़ूंगा अंतिम समय तक। और किसी हद तक मैं जाऊंगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगा।
तो आपने सुना कौशलेंद्र नारायण थे जिन्होंने साफ कह दिया कि इस लड़ाई को अंजाम तक देने के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचूंगा और आखिरकार इन तमाम लाखों बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और न्याय देके रहेंगे, इनका दावा है। और उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि कौन कौन इस गिरोह में शामिल हैं, सरगना कौन है वो आपने सुना ही। उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि अब बड़ी मछली जो है वो अभी तक नीतीश कुमार की सरकार में क्यों नहीं सामने आ रही है, अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और भी अपडेट्स, इससे जुड़े तमाम अपडेट्स मैं देते रहूँगा और बने रहिए हमारे ट्रस्ट न्यूज़ के साथ।